हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? माई सेल्फ डॉक्टर ओरोमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द another topic of our syllabus for BA LLB Political Science. Today we discuss about the social ideas of Manu. मनु इज द फर्स्ट चैप्टर. मनु हमारे फर्स्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, मॉड्यूल फर्स्ट का. ठीक है, मैं इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको. वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें रह गई थी जो आपको बताना बाकी थी, और वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर? सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सोशल आइडियाज ऑफ मनु. आज हम मनु के सोशल आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इनकी सोशल आइडियाज़ जो हैं वो थ्री टाइप्स के हैं. थ्री जो पार्ट्स हैं इसमें डिवाइडेड है. दे आर थ्री डिवाइडेशन ऑफ सोशल आइडियाज़ ऑफ मनु. नंबर वन इज वर्णाश्रम सिस्टम. नंबर टू इज आश्रम सिस्टम. नंबर वन इज वर्ण. नंबर सेकेंड इज आश्रम सिस्टम. एंड नंबर थर्ड इज वुमेन रिलेटेड आइडियाज. सो व्हाट इज द वर्णाश्रम सिस्टम? वर्णाश्रम सिस्टम, वर्ण प्लस आश्रम सिस्टम. वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? देखिए, वर्ण का मतलब होता है क्लास, ग्रुप, कास्ट, कलर एंड ग्रुप. तो अकॉर्डिंग टू मनु, उन्होंने अपने जो सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. जैसे उन्होंने अपनी बुक में बताया, मनुस्मृति उनकी बुक है, मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि मनुस्मृति उनकी बुक है मनु की. उसमें उन्होंने क्लास, कलर या ग्रुप को वर्ण कहा है. एंड वर्ण डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. बहुत साल पहले जब सृष्टि नहीं थी तो देवता के ब्रह्मा जी के पास है कि प्रभु हमें मनुष्य की उत्पत्ति चाहिए. तो ब्रह्मा जी ने अपने माइंड से ब्राह्मण को पैदा किया. और माइंड का काम क्या होता है? पढ़ाई लिखाई का काम होता है, स्टडी का. ठीक है, फिर ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किसको पैदा किया? क्षत्रिय को पैदा किया. उसका काम होता है देश की रक्षा करना. और बुझाओ का मतलब क्या होता है कि रक्षा करना, युद्ध करना. एंड थर्ड इज वैश्य, यानी कि बिजनेस. क्लियर? एंड फोर्थ इज शूद्र. शूद्र मतलब होता है कि जो सबकी सेवा करे. ठीक है ना? तो ये, अब उन्होंने कहा कि वैश्य का जो ओरिजिन है वो होता है ब्रह्मा जी के पेट से. पेट का मतलब है पेट पालना, बिजनेस करना. एंड शूद्र का होता है ब्रह्मा जी के पैरों से. तो ये मनुस्मृति में उसने बताया वर्ण के बारे में. कास्ट सिस्टम, यानी इंडिया में सबसे पहले कास्ट सिस्टम किसने बताया? मनुस्मृति में मनु ने बताया. ठीक है. सेकेंड इज आश्रम व्यवस्था. सो व्हाट इज द आश्रम सिस्टम? आश्रम सिस्टम मीनिंग होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम लाइफ का जो हो वो कैसे बीतता है. मतलब मनु ने जो है इंसान के, मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा है, जीवन काल को, लाइफ को. नंबर वन इज ब्रह्मचर्य आश्रम, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम. एंड ब्रह्मचर्य आश्रम का जो एज है वो है 12 से 25. सेकेंड गृहस्थ आश्रम 25 to 50. थर्ड है संन्यास आश्रम 51 to 75. एंड फोर्थ है वानप्रस्थ आश्रम 75 to टिल डेथ. सो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब होता है कि वो आश्रम जिसमें कि एक 12 ईयर का बच्चा, जिसको माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए एडमिट कराते हैं. आपने पढ़ा होगा कि गुरुकुल होते थे पहले, वहाँ गुरुकुल भेजते थे, वहाँ ब्रह्मचारी बन के रहता था. वो संसार की मोह माया से दूर रह करके वो केवल अपना ध्यान रखता था फोकस में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम? फोकस ऑन द स्टडी. 12 to 25 ईयर्स. सेकंड, जब 25 ईयर का हो जाता, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था, तो फिर वो अपने वापस घर आता था. एंड 25 ईयर में वो मैरिज करता था. जैसे ही वो मैरिज करता था वो गृहस्थ आश्रम में उसका एंट्री हो जाता था. ठीक है, 25 to 50 तक, 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में रहता था. जैसे ही वो 50 तक हो जाता था, पूरे अपने जिम्मेदारी पूरी निभा लेता था लगभग 50 ईयर्स तक. तो 50 ईयर्स के बाद 51 से लेकर 75 तक वो अपने घर को छोड़ देता था, मोह माया को छोड़ करके, और संन्यास ले लेता था वो. ठीक है, और संसार को छोड़ देता था और ईश्वर ध्यान में अपना ध्यान लगाता था स्पिरिचुअल लाइफ में. एंड 75 के बाद में वो बिल्कुल ही अपने जीवन को लोगों से अलग कर देता था, दुनिया से, कि दुनिया से उसको मतलब नहीं था. सब दुनिया छोड़ के चला जाता था अपने पहाड़ों के अंदर, और वहाँ ईश्वर का ध्यान करता था वो. ठीक है, तो उसको बोलते थे वानप्रस्थ आश्रम. क्लियर? वानप्रस्थ मतलब वनों में रहने वाला व्यक्ति, तो इसको बोलते हैं आश्रम सिस्टम. सो वर्ण एंड आश्रम सिस्टम को कंबाइंडली अगर हम जोड़े तो इसको क्या कहेंगे? वर्णाश्रम सिस्टम. क्लियर? एंड थर्ड जो उनका मनु का है, मनुस्मृति में वुमेन्स का आइडिया, वो क्या है? देखिए, मनु ये अकॉर्डिंग टू मनु ये कहते हैं कि वुमेन्स के कोई राइट नहीं है, महिलाओं के अधिकार नहीं होने चाहिए. महिलाओं की केवल ड्यूटीज होती है, महिलाओं की केवल ड्यूटीज होती है, ओनली ड्यूटीज. वुमेन्स की होती है ओनली ड्यूटीज. वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलने चाहिए. वुमेन्स को बचपन में, चाइल्ड एज में अपने फादर के कंट्रोल में रहना चाहिए. यंग एज में अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रहना चाहिए. और वुमेन को अपनी ओल्ड एज में अपने बेटों के कंट्रोल में रहना चाहिए. मतलब वुमेन्स को किसी प्रकार का राइट नहीं देना चाहिए, उनकी केवल ड्यूटीज है. ये मनु ने अपनी बुक मनुस्मृति में कहा है. हालांकि हम इसको कंडेम करते हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम में ये लीगल है, मतलब कि इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि वुमेन्स को राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं हमारे संविधान में. टुडे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री.
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मनु के ये आइडिया से वुमेन्स को लेकर के, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइडिया कंबाइंडली कॉल्ड टू सोशल आइडियाज ऑफ मनु। ये तो 3 तरह के जो आइडिया हैं, ये जो 3 टाइप के जो आइडिया हैं, यही मनु के सोशल आइडियाज कहलाते हैं। आई बात समझ में? ये तो 3 तरह के आइडिया हैं, ये आइडियाज ही मनु के सोशल आइडियाज कहलाते हैं। इसको बोलते हैं कंबाइंडली वर्णाश्रम सिस्टम, वर्ण प्लस सिस्टम, वर्ण प्लस सिस्टम, वर्णाश्रम सिस्टम। वर्ण मीनिंग कलर, क्लास एंड ग्रुप, क्लियर। एंड वर्ण यानी कि 4 टाइप के क्लास, कास्टेज, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था बोल सकते हैं वर्ण सिस्टम को। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के सिर से पैदा हुआ, इसलिए इसका काम पढ़ाई लिखाई का काम है। क्षत्रिय ब्रह्मा जी के हाथ से पैदा हुआ है, इसलिए इसका काम रक्षा करने का, इनका काम रक्षा करने का, युद्ध करने का, देश की रक्षा करने का है। वैश्य ब्रह्मा जी के पेट से पैदा हुआ, उधर से स्टोमक से, इसलिए काम बिजनेस करने का, देश का पेट पालना है। शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ, इसलिए इसका काम सेवा करने का। हालांकि हम मेरे पर्सनल लेवल पर शूद्र वैश्य क्षत्रिय ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। वर्तमान में इंडिया में डेमोक्रेसी है, सबको बड़ा इक्वल राइट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये थ्योरी मनु की थी अपनी ओर, हम इसको नहीं मानते, ठीक है। और आश्रम सिस्टम क्या है? आश्रम सिस्टम मतलब है कि जो लाइफ का टाइम होता है, जैसे वर्ण हो गया, वर्ण प्लस आश्रम, संधि विच्छेद होता है ना, वर्ण प्लस आश्रम, वर्णाश्रम। तो वर्ण तो बता दिया आपको मैंने, कास्ट सिस्टम। एंड आश्रम मतलब 4 आश्रम होते हैं लाइफ में जीने के। फर्स्ट 12 to 25 ईयर्स ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ गुरु की सेवा में रहेगा स्टूडेंट, मोहमाया से दूर रहेगा। फिर 25 से 50 तक वो मैरिज करेगा, तो उसको बोलेंगे गृहस्थ आश्रम। एंड थर्ड है 75 से 50 तक, और 75 से लेकर के 51 से लेकर के 75 तक, जब अपना घर छोड़ देगा, गृहस्थ आश्रम छोड़ देगा, संन्यास ले लेगा, भगवान की भक्ति करेगा। एंड 75 से लेकर टिल डेथ तक, मृत्यु तक, वानप्रस्थ यानी कि वनों में विचरण करने वाला व्यक्ति संसार दूर उठ जाएगा, मोहमाया छोड़ देगा, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। और एक आइडिया है इनका वुमेन्स का आइडिया। वुमेन्स आइडिया बोलते हैं देयर आर नो एनी टाइप ऑफ राइट्स फॉर द वुमेन्स। वुमेन्स के लिए केवल ड्यूटीज है। वुमेन्स को चाइल्ड एज में रहना चाहिए अपने फादर कंट्रोल में, यंग एज में चाहिए अपने हस्बैंड कंट्रोल में। एंड आप वुमेन्स को ओल्ड एज में रहना चाहिए अपने बेटों के कंट्रोल में, ठीक है। तो देयर आर नो राइट्स फॉर वुमेन्स, ओनली ड्यूटीज। पर ये गलत है, हम इसका कंडेम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसको लिखेंगे सोशल आइडियाज हम मनु, फिर लास्ट में कंक्लूजन के रूप में अपने खुद के आइडियाज देंगे आप, और उसमें बताएंगे कि क्लास सिस्टम जो आज इतना कंटेम्प्रेरी नहीं है, सब बराबर है, सबको बराबर रहता है, वुमेन्स को भी राइट्स मिले हुए। और आश्रम सिस्टम आज के टाइम में बहुत कम पाया जाता है। हालांकि ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, लेकिन संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम कंपलसरी नहीं है, कोई कोई लेता है, कोई कोई नहीं लेता, ठीक है ना। तो ये इनके सोशल आइडियाज। क्वेश्चन क्या आएगा? राइट द सोशल आइडियाज ऑफ मनु। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।